अपना है दूसरा अध्याय है कंप्यूटर सिस्टम, अध्याय 2। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की शुरू करना। डेस्कटॉप, लैपटॉप ऑन बटन दबाकर शुरू किया जा सकता है। इनको अपन ऑन बटन दबा के उसको ऑन ऑफ ऑन कर सकते हैं। आमतौर पर डेस्कटॉप, लैपटॉप के अगले हिस्से पर एक पावर बटन होता है। अपने कंप्यूटर की शुरू करने के लिए इन चरणों का पालन करें। कंप्यूटर ऑन बटन ढूंढें, मतलब अपन जानते हैं एक हरी सी बत्ती जली होती है, वो पावर का निशान बना रहता है उस पर, उसको अपन दबाते हैं और लाइट कंप्यूटर ऑन हो जाता है। अधिकतर कंप्यूटर में ऑन ऑफ का बस बटन जो है हरी बत्ती जली रहती है उनमें, जैसे ऑन करेंगे तो हरी बत्ती जल जाती है उनमें। लैपटॉप पर सामने वाले हिस्से पर अक्सर लाइट होती है। अगर डेस्कटॉप मॉनिटर से जुड़ा होता है तो सुनिश्चित करें कि मॉनिटर चालू होना चाहिए। अपन कंप्यूटर चालू करें तो जैसे अपन ने सीपीयू चालू कर दिया तो ये भी देखना चाहिए कि अपन ने जो है अपन का मॉनिटर भी चालू किया या नहीं किया। इसमें भी तो पावर का बटन है ना सामने, तो इसको भी ऑन ऑफ देख लेना चाहिए। यदि इसको ऑन नहीं करेंगे और अपन सीपीयू चालू करेंगे तो अपन को जो है इस पर डिस्प्ले दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। इसलिए अपन को दोनों चालू करना जरूरी है, सीपीयू और अधिकांश कंप्यूटर मॉनिटर पर स्क्रीन के निचले कोने पर ऑन ऑफ का बटन होता है। ये है ना, इस जगह सामने दिख रहा है ना। मॉनिटर चालू होने पर बटन अक्सर हरे रंग की रोशनी उसमें दिखाई देती है। यदि आप अपने कंप्यूटर को एकमात्र उपयोगकर्ता यूजर हैं तो इसके शुरू होने पर सीधे डेस्कटॉप पर पहुंच जाते हैं। अपन यदि अब एकमात्र यूजर हैं तो अपन डायरेक्ट डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। यदि इस पर कई यूजर काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो है पासवर्ड का होना जरूरी है, यूजर पासवर्ड का होना जरूरी है। यदि आप किसी सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए एक पुस्तकालय, साइबर कैफे, तो आपको लॉगिन करने के तरीके के बारे में निर्देश दिए जाएंगे। यदि कहीं सार्वजनिक रूप से उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी संचालक है वो आपको बताएंगे कि इसको कैसे लॉगिन किया जाएगा। अब अपन आते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और संग्रहित करते हैं। इनपुट डिवाइस से इनपुट होता है, प्रोसेसर से प्रोसेस होता है, ठीक है नहीं, एवं संग्रहित करने मेमोरी वगैरह में संग्रहित होती है वो।
ठीक है ना। हार्ड डिस्क, मेमोरी, इसमें संग्रहित किया जाता है डेटा। जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, संग्रहित करते हैं और इच्छित स्वरूप में परिणाम देते हैं। जैसा अपन चाहते हैं उसी हिसाब से अपन को परिणाम मिलते हैं। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। डेटा का मतलब है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होता है? इसमें होते हैं अपन के चित्र, संगीत, ठीक है ना, और अक्षर का मतलब फॉन्ट्स वगैरह, ठीक है ना। ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। डेटा एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, इनपुट किया जाता है और कंप्यूटर किसी मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। और डेटा को किस में संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है। तो डेटा क्या है? डेटा जो है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद में दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कार्य करता है। और इसके बाद में वो दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि मॉनिटर, प्रदर्शित करता है। आउटपुट डिवाइस के माध्यम से अपन के जो है परिणाम सामने आते हैं। जैसे प्रिंटर से अपन प्रिंट लेते हैं और मॉनिटर से अपन डेस्कटॉप पर देखते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है ना, स्क्रीन पर देखते हैं। कंप्यूटर डेटा संसाधित करता है। कंप्यूटर डेटा को संसाधित मतलब प्रोसेस करता है और सूचना का उत्पादन करता है। जो सूचना अपन को चाहिए वो अपन को मिलती है। अपन उसे गाने लेने, गाने बजाने, तो वो भी अपन को देखेगा। किसी का फोटो देखना है, कोई डॉक्यूमेंट्स देखना है, ठीक है ना, स्प्रेडशीट देखनी है, तो वो कंप्यूटर अपन को संसाधित करके उनको दिखाएगा, प्रोसेस करके दिखाएगा, ठीक है ना। किस आकार में देखना है, उनको छोटा बड़ा भी किया जा सकता है। कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों को समझता है। ऑन का मतलब ऑन और ऑफ का मतलब ऑफ। जहां ऑन का मतलब ऑन और जिसका मतलब होता है सर्किट ऑन, और ऑफ का मतलब होता है सर्किट ऑफ। कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली का हिस्सा है। कंप्यूटर क्या है? सूचना प्रणाली का हिस्सा है। इसके 5 हिस्से हैं, 5 भाग हैं इसके। कौन कौन से हैं? डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर और लोग। लोग पीपल या यूजर, ठीक है ना। पीपल या लोग सूचना प्रणाली के 5 भागों में से एक है। कंप्यूटर के द्वारा लोगों को अधिक उत्पादक और प्रभावी बनाया जा सकता है। कंप्यूटर के माध्यम से आदमी अधिक प्रभावी और किसी कार्य को करने में सक्षम बनता है, अधिक प्रभावी रूप से। कोई एक आदमी काम करेगा, एक कंप्यूटर काम करेगा, तो कंप्यूटर से काम जल्दी होगा, बड़ी मात्रा में होगा, और
सफाई से होगा, शुद्धता से होगा, जल्दी होगा, ठीक है ना, और अधिक मात्रा में होगा। आदमी कितना सा करता है, लास्ट में थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर से जो है ज़्यादा काम होगा। आदमी तो थक भी जाता है, कंप्यूटर थकता थोड़ी है, ये तो करता रहता है काम। प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होता है? ये नियम होते हैं इसको चलाने के। क्या नियम? ये वे नियम दिशा निर्देश जो लोगों को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं डेटा का उपयोग करते समय करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं अपन जब प्रोसीजर का उपयोग करते हैं। अपन ने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इनको कैसे यूज करेंगे तो वो प्रोसीजर में लिखा हुआ होता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा लिखी, इस प्रक्रिया को कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा लिखा जाता है। तो कंप्यूटर के जो होते हैं विशेषज्ञ वो ही लिखते हैं इसको, प्रोसीजर को। फिर है सॉफ्टवेयर। यह एक प्रोग्रामों और दिशा निर्देशों का समूह होता है। समूह कह दो, सेट कह दो, ठीक है नहीं, और कंप्यूटर को निर्देशित करता है स्टेप बाय स्टेप कैसे कार्य करना है। प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम का दूसरा नाम सॉफ्टवेयर है। सेट ऑफ प्रोग्राम या प्रोग्रामों का समूह का नाम ही सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। हार्डवेयर जितने भी होते हैं वो सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। वह उपकरण जो डेटा को प्रोसेस कर सूचना में बदलते हैं। ये वे उपकरण होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करके एक सूचना में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। इनमें कीबोर्ड, हार्डवेयर कौन है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, अन्य उपकरण शामिल हैं। डेटा, डेटा में आता है रोम। रोम का मतलब होता है कच्चा माल, कच्ची चीजें। अब जैसे कि हमको मिल गया ईंट, मकान बनाना है, क्या बनाना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ इसको, ऐसे नहीं कि आप इसको इसी प्रकार से। तो उसमें रॉ मटेरियल होता है अपन के पास में, क्या होता है, ईंट अलग होती है, सीमेंट अलग होता है, ठीक है नहीं, बजरी अलग होती है, और पानी अलग होता है, गिट्टी अलग होती है, ठीक है ना। सबको फिर संसाधित करके नहीं और कोई चीज़ बनाई जाती है उससे, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें डेटा क्या होता है, कच्चे, कच्चे का मतलब वही है संसाधित। अब पानी से क्या मकान बनेगा? यदि पानी से कहते हैं अपन के किससे बनता है मकान? के पानी से बनता है। ये थोड़ी कह सकते हैं पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें जरूरत पड़ेगी ना। क्या ईंट से बनता है तो ईंट से थोड़ी बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही सीमेंट रख दिया कि मकान बन गया? नहीं। ऐसे ही बजरी रख दी, इनको अलग अलग रखा जाएंगे जब तो कोई काम के नहीं, और कमती बढ़ती मात्रा में हो गए तब भी कोई काम नहीं करेगा। ये उचित मात्रा में तरीके से यदि इसको काम में लिया जाएगा तभी तो कोई चीज़ बनेगी इससे। पानी से बनता है, लेकिन पानी से थोड़ी बनेगा ये।
उसके लिए ईंट भी चाहिएगी, बजरी भी चाहिएगी, तो सबको मिला के उनको संसाधित करके फिर कोई चीज़ बनती है। ऐसे ही इसमें डेटा में अपन के पास चित्र भी हैं, फोटो भी हैं, ठीक है ना, चित्र हैं और म्यूजिक है और जो है फ़ॉन्ट्स हैं और जो कुछ भी है उनसे क्या अपन डायरेक्ट अपन के काम में ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, उसको संसाधित किया जाएगा जब कोई चीज़ अपन के सामने निकल के आएगी। आ रही है बात समझ में? भाई एक अक्षरों को अपन उल्टा सीधा रख दें तो कोई चीज़ समझ में आएगी? वो एक क्रम में सही तरीका से लिखाएंगे, जब उसका कोई चीज़ शब्द बनेगा वो अपन के समझ में आएगा। उन्हीं शब्दों को उल्टा सीधा रख दो तो वो समझ में नहीं आएंगे। तो डेटा को संसाधित तथ्य जैसे कि कोई पाठ, संख्या, नंबर, इमेज, ध्वनि को डेटा कहा जाता है और इसको प्रोसेस्ड डेटा की जानकारी अर्जित की जाती है। इसको प्रोसेस करके जानकारी अर्जित की जाती है या सूचना प्राप्त की जाती है। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक हार्डवेयर। हार्डवेयर आमतौर पर अपन सुनने को मिलता है, ये शब्द आमतौर पर सभी को सुनने को मिलता है कि हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर से मतलब है इसके भौतिक अवयव, भौतिक रूप से जो भी चीज़ें, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है ना, जिनकी भौतिक उपस्थिति है, वो अपन के कंप्यूटर के अंदर क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर। जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और जो कंप्यूटर को चलाने में सहायक हैं। यह एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी घटक जिसकी भौतिक उपस्थिति हो और जिसे देखा छुआ जा सके का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हार्डवेयर घटकों के अक्सर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज प्रसंस्करण को घटकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसको वर्गीकृत किया गया है किसको? हार्डवेयर को। किसके रूप में? इनपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में, स्टोरेज के रूप में और प्रसंस्करण के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है, प्रोसेस के रूप में। जो डिवाइस सीपीयू से एक अभिन्न अंग नहीं है, जो डिवाइस सीपीयू के अभिन्न अंग नहीं है, वो कौन से डिवाइस कहलाते हैं? कल बताया था मैंने, पेरिफेरल्स डिवाइस। पेरिफेरल्स जैसे मैंने उदाहरण भी तो दिया था कल कि जो हमारे अंग, मतलब सीपीयू का अंग नहीं है लेकिन वो कंप्यूटर में लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वे कौन से डिवाइस कहलाएंगे? पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट और पेरिफेरल्स आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट जैसे हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, प्रिंटर के लिए उपयोग में किया जाता है। हार्ड डिस्क, कीबोर्ड और प्रिंटर। हार्ड डिस्क तो प्रोसेस का काम करेगी, ठीक है नी। कीबोर्ड वो हार्ड डिस्क मेमोरी का भी काम करेगी और प्रोसेस में भी सहायक है। ये कीबोर्ड इनपुट, कीबोर्ड से इनपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट। ये पेरिफेरल्स डिवाइस हैं। कौन से डिवाइस हैं? पेरिफेरल्स।
सीपीयू के रूप में एक उपकरण को एक ही भौतिक बॉक्स के बाहर होने की जरूरी नहीं है। सीपीयू के रूप में एक उपकरण को एक ही भौतिक बॉक्स से बाहर होना जरूरी नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हार्ड डिस्क है, जो पेरिफेरल्स है। इस बॉक्स से अंदर ही है वो, ऐसा नहीं है इस बॉक्स से बाहर होना जरूरी हो पेरिफेरल डिवाइस का, कि भाई जो इससे बाहर है वो पेरिफेरल्स है। हार्ड डिस्क है वो भी पेरिफेरल्स डिवाइस है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हार्ड डिस्क, जो इस केस के अंदर है, सीपीयू के जो केस होता है उसके अंदर है, लेकिन वो पेरिफेरल्स डिवाइस है। हालांकि यह आमतौर पर मुख्य केस के अंदर नहीं रखी जाती। आमतौर पर कंप्यूटर में प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, आमतौर पर कंप्यूटर में प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई और सहायक हार्डवेयर को एक धातु के केस में रखा जाता है। किस चीज को इसमें केस में रखा जाता है? धातु के केस में। इसमें किस किस को रखा जा रहा है? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई, सहायक हार्डवेयर, और सहायक हार्डवेयर को एक धातु के केस में रखा जाता है। इनमें अधिकांश घटक कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं। मुख्य सर्किट बोर्ड का मतलब होता है मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, जिन्हें मदरबोर्ड कहा जाता है। बिजली की आपूर्ति ज़्यादातर घटकों के लिए बिजली आपूर्ति घटक पावर सप्लाई पावर सप्लाई कंपोनेंट से होती है। एसएम सभी बाह्य उपकरण जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर आदि केस के पीछे कनेक्टर्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। सीपीयू के पीछे या आगे दोनों साइड है ना इसमें कनेक्टर, उनसे जुड़े रहते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि पीछे कनेक्टर से जुड़े रहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक। प्रोसेसर, मुख्य चीज तो प्रोसेसर ही होता है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिलिकॉन वर्क से बना हुआ होता है। सिलिकॉन वर्क का बना हुआ होता है प्रोसेसर। किसका बना होता है? सिलिकॉन वर्क। एक सिलिकॉन वर्ग लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। एक सिलिकॉन वर्ग लाखों विद्युत भागों का बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। यह सिस्टम के भीतर मौलिक कंप्यूटिंग करता है। प्रोसेसर क्या करता है? सिस्टम के भीतर मौलिक
कंप्यूटरिंग करता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मौलिक कंप्यूटरिंग को फंडामेंटल कंप्यूटरिंग। जो सीधे या परोक्ष रूप से अन्य सभी घटकों को नियंत्रित, के तो वो डायरेक्ट उसको नियंत्रित करता है सभी घटकों को, या परोक्ष रूप से उनको नियंत्रित करता है। कौन? प्रोसेसर। प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? सीपीयू। प्रोसेसर को कभी कभी केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इसको कभी कभी क्या बोलते हैं? केंद्रीय यूनिट। हिंदी में क्या बोलेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय एकीकृत इकाई। हिंदी हो गई इसकी केंद्रीय एकीकृत इकाई, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिट। एक कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर होता है। प्रत्येक कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार का क्या होता है? प्रोसेसर। उसको सीपीयू भी बोलते हैं। जैसे कि पेंटियम, इंटेल कोर, i3, i5, i7, जियोन या स्पार्क प्रोसेसर। ये किसके प्रकार हैं? प्रोसेसर के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पेंटियम, इंटेल कोर, i3, i5, i7, जियोन या स्पार्क प्रोसेसर। ये किसके प्रकार हो गए? प्रोसेसर के। सॉफ्टवेयर घटक। सॉफ्टवेयर घटक। कंप्यूटर सिस्टम को सॉफ्टवेयर घटक की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती है। इसकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती है सॉफ्टवेयर की। आपको मालूम है इस चीज़ का? है? वे डिजिटल मेमोरी में डिजिटल रूप में संग्रहित रहते हैं। डिजिटल मेमोरी में डिजिटल रूप में ही संग्रहित रहते हैं। कौन? सॉफ्टवेयर। ये डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। ये डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए निर्देश हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए क्या है? निर्देश। जबकि डेटा एक प्रोग्रामों की जरूरत है। जबकि डेटा प्रोग्रामों की एक जरूरत है। समझ में आ रही ना? डेटा कई तरह के हो सकते हैं। डेटा कई तरह के हो सकते हैं। अल्फाबेटिक डेटा, संख्यात्मक डेटा, इमेज, ऑडियो, आदि। इनपुट डिवाइस। सबसे मुख्य इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। सबसे मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस में से एक है, जिसके द्वारा संख्या, अक्षर और विशेष कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। किस किस चीज़ को इनपुट किया जाता है? संख्या, अक्षर, विशेष कैरेक्टर को इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को कोई विशेष कार्य आदेश करने के लिए भी किया जा सकता है। कीबोर्ड का प्रयोग अपन कंप्यूटर से कोई विशेष कार्य करने के लिए भी कर सकते हैं। भाई अपन इरेज करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, मिटाने के लिए, ठीक है नहीं? प्रिंट देने के लिए भी इसका उपयोग होता है कीबोर्ड का, कंट्रोल पी, ठीक है नहीं?
और एडिटिंग में भी इसका उपयोग हो रहा है कीबोर्ड का। एक कीबोर्ड में अल्फ़ाबेटिक एवं न्यूमेरिक कीज होती हैं। एक कीबोर्ड में अल्फ़ाबेटिक एवं न्यूमेरिक कीज होती हैं जिसका उपयोग टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर कई तरह की एडिटिंग कीज एवं फंक्शन कीज होती हैं जो सीधे फंक्शन को शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक को टॉगल की कहा गया है। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नंबर लॉक को टॉगल की कहा गया है, जो विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है? कैप्स लॉक जो अपन के फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको कैपिटल अक्षर में करने के काम, ठीक है नहीं, आता है। कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा तो कैपिटल अक्षर में अपन के फ़ॉन्ट्स हो जाएंगे, ठीक है नहीं। समझ में आ गई? नंबर लॉक, इसमें एक साइड में एक नंबर पैड बना होता है कीबोर्ड में, ये वाला, तो इसमें जो है ये नंबर लॉक है। इसको ऑफ कर देंगे अपन तो ये अपन की जो की है ये काम नहीं करेंगी, ठीक है ना। एक अपन नंबर लॉक कर देते हैं। अब काम कर रहे हैं क्या ये? आगे समझ, ये नंबर लॉक होता है। ये फंक्शन की है F1 से लेके F12 तक, और स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक और कैप्स लॉक, इनको क्या बोलते हैं? कौन सी की बोला जाता है इनको? टॉगल की, जो किसी विशेष फीचर्स को ऑन ऑफ करने के लिए उपयोग में ली जाती है। समझ में आ रही है प्रेम कि नहीं आ रही? कंट्रोल अल्ट को कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है, और इसके अंदर कंट्रोल और अल्ट ये कौन सी होती हैं? कॉम्बिनेशन की। इसको कॉम्बिनेशन की क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी के साथ में कार्य करती हैं, क्योंकि यह दूसरी की के साथ में कॉम्बिनेशन का प्रयोग में ली जाती हैं। अधिकांश कीबोर्ड नंबर इनपुट करने के लिए अलग संख्यात्मक पैड अनुभाग होता है। अनुभाग का मतलब ये संख्यात्मक, ये, ठीक है नहीं, होता है। पॉइंटिंग डिवाइस, नंबर 2 पर आ रहे हैं अपन के। पहले तो आए ये कीबोर्ड, अगला जो अपन का डिवाइस आता है उसको बोले हैं अपन पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस में भी अलग अलग होते हैं, ठीक है नहीं।
इसमें सबसे पहला पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। सबसे ज़्यादा यूज में माउस ही आता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि सबसे बड़े पैमाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, में स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। प्रेम कहाँ है? ध्यान भाई, ध्यान रख, इसीलिए तो पूरे मामले गड़बड़ हो रहे हैं। अपन गलती इसीलिए हुए थे वो, नहीं तुम गलती नहीं कर पाते। ध्यान इधर होगा तो तुम गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। कर्सर की स्थिति बताने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। इनमें मुख्य रूप से कौन सा होता है? माउस। पॉइंटिंग डिवाइसों में निम्न प्रकार हैं। माउस पहला है, दूसरा है ट्रैक बॉल, फिर है टच पैड, ट्रैक बिंदु, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक एवं टच स्क्रीन। ये कौन से हुए? पॉइंटिंग डिवाइस। अधिकतर पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर के एक यूएसबी पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े रहते हैं। यूएसबी पोर्ट का मतलब समझ गए तुम? नहीं समझे? यूएसबी पोर्ट का मतलब है, जैसे इसमें है ना ये पोर्ट है, ऐसे सीपीयू में पीछे की साइड में है रहे हैं, जिसमें अपन के जो ये केबल वगैरह लगी हुई है, लग रही है ना केबल, पीछे की साइड देखो सीपीयू में लग रही है ना ये। अधिकतर पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर के एक यूएसबी केबल से जुड़े रहते हैं, यूएसबी पोर्ट से। किससे जुड़े रहते हैं? यूएसबी पोर्ट से। माउस, पॉइंटिंग डिवाइस तो सबसे पहले आएगा माउस। ये माउस है, क्या है ये? माउस। माउस दो प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार, मतलब कई तरीका से कई प्रकार के होते हैं माउस, ठीक है ना। वायरलेस भी होते हैं, वायर वाले भी होते हैं, ठीक है ना। ये वायरलेस माउस है। ठीक है ना। कीबोर्ड भी दो तरीका के होते हैं, वायर वाले और बिना वायर वाले। ये बिना वायर वाला कीबोर्ड है। इसमें अब वायर नहीं है, ये किस जुड़ा हुआ है? सेंसर से, ठीक है ना। इसमें ब्लूटूथ का सिस्टम होता है, इसकी एक डिवाइस लगी रहती है सीपीयू में। ये डिवाइस है, इससे माउस और कीबोर्ड कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, वायरलेस। दोनों तरीका के होते हैं डिवाइस, वायरलेस, वायर। और पहले, इससे पहले जो माउस चलते थे वो
अलग तरीका के होते थे। उनके नीचे एक बॉल पाई जाती थी, वो जैसे घूमती, अपन इसको घुमाते सर फेस पर, अपन का कर्सर घूमता। यूआई आया, इसमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब समझते हो? यूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आज के ज़माने में चल रहा है। इससे पहले चलता था CUI, कमांड यूजर इंटरफेस। उसमें कमांड देनी पड़ती थी। GUI में आइकॉन होते हैं, ठीक है ना, पहले आइकॉन नहीं होते थे। माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है, जो यूजर एक हाथ के साथ कार्य करता है, जो यूजर के एक हाथ के साथ कार्य करता है। सबसे लोकप्रिय डिवाइस है कौन सा? माउस। पुराने माउस में एक बॉल लगी होती थी नीचे की साइड में। इस जगह क्या होती थी? पहले बॉल होती थी इसकी जगह, ये लेंस है ना, इसकी जगह क्या होती थी? बॉल। इसकी जगह क्या होती थी? बॉल होती थी। ये लेंस दिख रहा है ना तुम्हारे लिए, इसकी जगह नीचे एक बॉल घूमती रहती। जैसे ही अपन इसको सरफेस पे घुमाते वो बॉल घूमती। आजकल क्या है? लेंस लगा हुआ है इसमें। देखे तुमने वे पुराने माउस? नहीं देखे, तुम्हारा क्या काम पड़ा। हाथ में एक साथ कार्य करता है। पुराने माउस में उसके तल पर एक बॉल होती थी, जो कि माउस के निचले भाग की सतह पर होती थी। कहाँ पर होती थी? नीचे की साइड में। उसके आंतरिक रोलर्स बॉल के मूवमेंट को सेंस करके माउस कार्ड के माध्यम से कंप्यूटर को संचारित करते थे। उसके नीचे जो बॉल लगी रहती थी, तो उसको सेंस को समझ के, और जो माउस कार्ड होता था उसके माध्यम से संचालित करते थे। ठीक है ना। आजकल ऑप्टिकल माउस का प्रचलन है। आजकल कौन सा माउस चल रहा है? ऑप्टिकल माउस। ये ऑप्टिकल माउस है, इसमें जो लेंस लग रहा है इसको ऑप्टिकल लेंस बोलते हैं। समझ में आ रही है? जिसमें रोलिंग बॉल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें रोलिंग बॉल नहीं होती है। पहले के माउसों में क्या होती थी? रोलिंग बॉल। बल्कि इसके स्थान पर एक प्रकाश और छोटे सेंसर का उपयोग किया जाता है, जो मेज की सतह पर बहुत छोटे से भाग से माउस को मूवमेंट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो मेज की सतह पर छोटे से भाग पर ये अपने मूवमेंट को बतला देता है। ठीक है ना। यह तार रहित माउस, यह तार रहित या वायरलेस माउस रेडियो तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार बनाता है। ठीक है ना। वायरलेस संचार। माउस में स्क्रॉल व्हील भी हो सकते हैं। इस माउस में स्क्रॉल व्हील भी हैं। ठीक है ना। ये रहा स्क्रॉल। जो
GUI का मतलब फुल फॉर्म क्या होगी GUI की? GUI की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरफेस के साथ काम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पारंपरिक PC माउस के 2 बटन होते हैं। इसके मुख्यतः 2 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। परंपरा से अधिकतर ये 2 बटन होते हैं, जबकि मैकिनटोश माउस में एक ही बटन होता है। मैकिनटोश में एक ही बटन होता है। टच पैड, दूसरा क्या है? टच पैड। आजकल अधिकांश लैपटॉप कंप्यूटर में एक टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। लैपटॉप देखा है, उसमें एक टच पैड डिवाइस होती है। कौन सी होती है? टच पैड डिवाइस। यूजर टच पैड की सतह पर उंगली फिराकर ऐसे घुमाते हैं, उससे ही कर्सर घूमता है। या फिसलाकर स्क्रीन पर कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराता है। लेफ्ट एवं राइट क्लिक बटन पैड के नीचे की तरफ होते हैं और उसके नीचे की तरफ 2 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। टच पैड इस्तेमाल करने के लिए माउस की अपेक्षा बहुत कम जगह होती है। टच पैड के लिए बहुत कम जगह होती है, उसी में कर्सर घूमता रहता है। उंगलियों से उस कर्सर को अपन घुमाते रहते हैं और इसमें कोई चलित भाग भी नहीं होता। इसमें कोई चलित भाग नहीं होता है। कोई चीज़ इधर से उधर नहीं करनी है, सिर्फ उंगली उस पर घुमानी है, वो तो अपनी जगह स्थिर रहता है। ठीक है ना? माउस इधर उधर घुमाना पड़ता है, लेकिन टच पैड में ऐसा नहीं होता। और अगला है ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट क्या होता है? ये कीबोर्ड के मध्य में लगा रहता है। ट्रैक पॉइंट क्या होता है? इसके मध्य में, कीबोर्ड के मध्य में कहीं पे भी लगा रह सकता है। वो एक छोटा सा बिंदु सा होता है, उसको इधर उधर करो, उसी से ही कर्सर उधर उधर हो जाएगा। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? टच ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट होता है, एक छोटा सा होता है, हल्का सा एक बिंदु सा होता है, इसके बीच में, कीबोर्ड के बीच में लगा रहता है। IBM थिंकपैड, जिसमें टच पैड के लिए भी जगह नहीं होती है, टच पैड की जगह नहीं होती उसमें। ठीक है ना? वो ट्रैक बिंदु से ही काम करता है। लैपटॉप के अंदर ऐसी जो होते हैं, लैपटॉप टाइप ही होता है वो, लेकिन उसमें जो उसमें पैड नहीं होता है, उसमें ट्रैक बिंदु होता है, बस ट्रैक पॉइंट होता है। के लिए जगह नहीं होती है। के अंदर प्राय ट्रैक पॉइंट होता है, जो कि एक छोटी रबड़ प्रोजेक्ट कीबोर्ड की बीच में एम्बेडेड होता है, बीच में लगा होता है वो। ठीक है ना? कीबोर्ड के बीच में। ट्रैक पॉइंट एक छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है।
ट्रैक पॉइंट किसकी तरह कार्य करता है? एक जॉयस्टिक की तरह। जॉयस्टिक देखा है, जिससे बच्चे गेम खेलते हैं। गेम खेले कभी कंप्यूटर में, तो उसमें होता है गियर सा होता है छोटा सा, उसको इधर उधर करो, उससे ही वो जो है अपन की जो है जो भी होता है, जैसे उसमें कोई कार है तो वो इधर उधर उससे घूम जाएगी। किससे? जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक की तरह ही होता है कौन सा? ट्रैक पॉइंट। अगला आ गया ट्रैक बॉल। अगला कौन सा है? ट्रैक बॉल। एक बॉल होती है, क्या है? बॉल। माउस की जगह क्या आ गई? बॉल। ट्रैक बॉल भी एक माउस की तरह होती है, जिसमें बॉल शीर्ष पर होती है। उसमें बॉल कहाँ पर होती है? शीर्ष पे। और माउस में बॉल कहाँ होती है? माउस के नीचे। हम ट्रैक बॉल को रोल करने के लिए उंगलियों का उपयोग करते हैं। अपन बॉल को घुमाएंगे तो अपन का कर्सर भी घूमेगा, और आंतरिक रोलर्स इस मूवमेंट को सेंस करके निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ट्रैक बॉल डेस्क पर स्थिर बनी रहती है। वो क्या है? अपनी जगह पर स्थिर बनी रहती है, जबकि माउस को तो पूरे को घुमाना पड़ता है। वो इससे जैसे माउस है इसके ऊपर की साइड में, वो समझ लो उसको सिस्टम, वो घुमाएंगे बॉल को, ऐसे ही कर्सर घूमेगा। जबकि अपन माउस को पूरे को घुमाते हैं, उसमें बॉल को ही घुमाना पड़ेगा उंगलियों के माध्यम से। और इसकी वजह से हम ट्रैक बॉल डेस्क पर स्थिर बनी रहती है, और इसी की वजह से हमें ट्रैक बॉल का उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रैक बॉल में ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल ऐसे ऑप्टिकल ट्रैक बॉल उपलब्ध हैं जिसमें रोलर्स की ज़रूरत नहीं होती। आजकल ट्रैक बॉल कैसे आ रहे हैं? जिसमें रोलर की ज़रूरत नहीं होती है, और ना व्हील को गंदे होने की कोई समस्या होती है। जॉयस्टिक बच्चों को खेलने के लिए होता है। ये सामने चित्र दिख रहा है जॉयस्टिक का, ये जॉयस्टिक है। इसको ऊपर नीचे करो, साइड में करो, दाएं बाएं करो, उस हिसाब से अपन का जो बच्चों की कार होती है, या खिलाड़ी होता है, या रेसर होता है, वो इसी से कार्य करता है। उसमें एक ही ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल के बाद में क्या आ गया? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक समझ में आ गया? जॉयस्टिक और दूसरे गेम नियंत्रक भी पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कंप्यूटर से जोड़े जा सकते हैं। वे आमतौर पर कंप्यूटर पर आधारित गेम्स खेलने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट में इलेक्ट्रॉनिक लेखन। ग्राफिक्स टैबलेट में इलेक्ट्रॉनिक लेखन होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लेखन होता है, जिसमें स्पेशल पेन को यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? स्पेशल पेन का यूज किया जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट द्वारा आर्टिस्ट ग्राफिकल इमेज
मोशन सहित बना सकता है। इमेज बनाता है जो भी चलती हुई, मोशन सहित बना सकता है, जैसा परंपरागत ड्राइंग डिवाइस में किया जाता है। जैसा कि परंपरागत ड्राइंग डिवाइस में किया जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट का एक पेन दबाव के प्रति संवेदनशील होता है। जो पेन होता है इसका, जिस पे जो चलता है ग्राफिक्स टैबलेट पर, वो दबाव के प्रति संवेदनशील होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा या कम दबाव पड़ने पर वो अलग अलग चौड़ाई में ब्रश स्ट्रोक प्रदान करता है। उस पर यदि ज़्यादा दबाव डाला तो वो उतना ही फैल जाएगा, कम दबाव डालेंगे तो कम, ठीक है ना, उसके प्रति वो संवेदनशील होता है। स्कैनर, अगला अपन का इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर। एक स्कैनर मुद्रित पृष्ठ या ग्राफिक्स या डिजिटल करता है। एक स्कैनर मुद्रित पृष्ठ या ग्राफिक का डिजिटीकरण करता है। कोई भी चीज़ अपन ने स्कैनर के अंदर लगाई, जैसे स्कैनर है, इसके अंदर लगाई तो उसको क्या कर देता है? वो डिजिटल रूप में संसाधित कर देता है, डिजिटल बना देता है उसको, ठीक है ना, और अपन के कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देता है। उसको छोटे छोटे पिक्सल वाली इमेज अलग अलग ब्राइटनेस एवं कलर के साथ परिवर्तित करके कंप्यूटर में को संचारित करता है। उसको वो क्या करता है? ब्राइटनेस का मतलब समझ लो, ब्राइट कर देता है उसको। उसके कलर को भी कमती बढ़ती किया जा सकता है, ठीक है ना। यह लेजर तकनीकी का उपयोग करके प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यह लेजर तकनीकी का उपयोग करता है और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। जैसे फॉर्मेट का मतलब होता है जेपीजी, और कौन सा होता है? फाइल बनाते हैं ना अपन, जेपीजी और पीडीएफ, ये फॉर्मेट होते हैं इसके। क्या होते हैं? फॉर्मेट में परिवर्तित कर सकता है। यह लेजर तकनीकी का उपयोग करके प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। स्कैनर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्कैन कर सकता है, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्कैन कर सकता है। जैसे हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट, हाथ से लिख दिया अपन ने कोई कागज़ और स्कैनर में लगा दिया तो उसको भी स्कैन कर सकता है। कोई फोटो लगा दिया स्कैनर में तो वो भी स्कैन हो जाता है। चित्र, प्रिंटेड पेज आदि एक बार स्कैन होने के बाद स्कैन्ड इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है या फिर प्रिंट के द्वारा प्रिंट किया जा सकता है, और उसको दोबारा अपन चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के माध्यम से। मिडी डिवाइस, अगला इनपुट डिवाइस है मिडी डिवाइस।
मिडी डिवाइस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। मिडी डिवाइस की शॉर्ट वो फुल फॉर्म क्या होगी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस। हिंदी क्या होगा इसकी? संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस एक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच में सूचना प्रसारण करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये किसके बीच में? इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच में सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। किसका? मिडी डिवाइस। MIDI मिडी। इनके द्वारा मिडी कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। इसके माध्यम से क्या होता है? मिडी कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है और एक कलाकार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए संगीत जो कि एक समय क्रम में संगीतबद्ध किया गया है को प्ले कर सकता है। समझ में आ गई? आपने देखा होगा आजकल जो जागरण वगैरह होते हैं तो उसमें इन्हीं का उपयोग किया जाता है, मिडी डिवाइस का। अगला है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है? इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। इसको क्या बोलेंगे? MICR। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन कोड एक करेक्टर पहचानने की तकनीकी है। ये क्या है? करेक्टर को पहचानने की तकनीकी है जो मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग को कम करने तथा चेक और अन्य दस्तावेजों को क्लियरिंग में काम आता है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन ये क्या काम आता है? बैंकों के अंदर चेक और अन्य दस्तावेजों को क्लियरिंग करने में काम आता है। यह MICR कोड करेक्टर को डिजिटल डेटा में बदल देता है। यह MICR कोड करेक्टर को डिजिटल डेटा में बदल देता है जो कंप्यूटर समझ सकता है। जिसको कौन समझ सकता है? कंप्यूटर समझ सकता है। अगला है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? OMR। यह एक विशेष स्कैनर है जो कि पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। OMR सीट पे ही तो अपन की परीक्षा होगी। RSCIT की जो परीक्षा होगी वो OMR सीट पे ही होगी। तो इसको जो पढ़ता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ठीक है ना? सबसे आम उदाहरण परीक्षाओं में प्रयोग किए जाने वाली उत्तर पुस्तिका OMR पुस्तिका को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आउटपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। OMR सर्वेक्षण, चुनाव
परीक्षणों में भी उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल अगला कौन सा है? इनपुट डिवाइस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेज प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। यह व्यापक रूप से स्वचालित डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि OCR यूज करके प्रिंटेड पेपर डेटा, रिकॉर्डर, पासपोर्ट दस्तावेज, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटरीकृत रसीदें, बिजनेस कार्ड, मेल आदि के डेटा को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। किससे? OCR से। इसको क्या बोलेंगे? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटाइज करने का सबसे आम तरीका है, जिससे यह डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में एडिट, सर्च, ऑनलाइन डिस्प्ले किया जा सकता है और इसके बाद इसको मशीन प्रक्रियाओं जैसे मशीन अनुवाद, टेक्स्ट का स्पीच में परिवर्तित और टेक्स्ट माइनिंग में उपयोग कर सकते हैं। अगला है बारकोड रीडर। अगला कौन सा है? बारकोड रीडर। अपन की पुस्तकों के पीछे की साइड में बारकोड लगे रहते हैं। बहुत सी चीज़ों पे बारकोड खड़ी सी लाइन होती हैं, वो क्या होती हैं? बारकोड। और उनको जो पढ़ता है वो क्या कहलाता है? बारकोड रीडर। वो पुस्तक का उधर से सामने रखिए। अब इसके पीछे की साइड में लगा हुआ है बारकोड रीडर, दिख रहा है? बारकोड रीडर दिख रहा है? लाइन खड़ी जो लाइन है, इसको कहते हैं बारकोड। और इसको जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? बारकोड रीडर। ऑप्टिकल करेक्ट, ये तो हो गया बारकोड रीडर। बारकोड एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का एक तरीका है। इस वस्तु को पहचानने का एक तरीका है, इसमें बारकोड बने रहते हैं, ठीक है नहीं? इसके अंदर एक अलग ही पढ़ाई होती है, ठीक है ना? उसको मशीन से पढ़ा जा सकता है। अपन को तो लाइन से दिखेंगे, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन? बारकोड रीडर। हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए कोड दिया जाता है। कोई भी वस्तु को पहचानने के लिए उस पर एक कोड लगाया जाता है, ठीक है नहीं? उससे उसकी पहचान होती है कि सही है या गलत है।
जिससे मशीन के द्वारा पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से बारकोड को समानांतर लाइनों के बीच की दूरी और उनकी चौड़ाई के अंतर कर विशिष्टता दी जाती है। उनके बीच में जो दूरी और उनकी मोटाई, ठीक है ना, समानांतर दूरी होती है, उस दूरी के हिसाब से ही उनमें विशिष्टता दी जाती है। लेकिन बाद में 2 आयाम 2D में आयत, डॉट्स, षटकोण और अन्य ज्यामितीय आकारों में विकसित हुआ। ये बाद में अलग अलग आयामों में विकसित हुआ। ये विशेष रूप से शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्विक बिलिंग, जल्दी बिल बनाने के लिए, ठीक है ना, लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ इस पे लगा दो, पूरी चीज़ उसमें आ जाएंगी। क्विक बिलिंग सूची प्रबंधन के लिए किया जाता है। एक विशेष हैंड हेल्ड डिवाइस का मतलब जो हाथ में पकड़ा जाता है। हैंड हेल्ड डिवाइस का मतलब जो हाथ में पकड़ा जाता है। समझ में आ गई? हैंड हेल्ड डिवाइस का मतलब जो हाथ में पकड़ा जाता है। जो कि एक कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़ा होता है। जो किससे जुड़ा होता है? कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़ा होता है। को बारकोड पढ़ने और आइटम की पहचान करने के लिए इस्तेमाल, जो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? और आइटम की पहचान करने के लिए किया जाता है। वो जो डिवाइस है वो किससे जुड़ा रहता है? कंप्यूटर से। जो अपन का होता है ना बारकोड रीडर, वो किससे जुड़ा रहता है? कंप्यूटर से। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, इसमें क्या होता है? माइक्रोफोन एवं इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह एक वायर के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिसमें एक माउथ पीस जैसी डिवाइस को ऑडियो कैप्चर करने के लिए उपयोग में किया जाता है। अगला है अपना इनपुट डिवाइस वेबकैम कैमरा। अगला कौन सा है? वेबकैम कैमरा। ये वेबकैम कैमरा, ठीक है ना। अब इसको अपन कंप्यूटर में लगाएंगे और ये अपने तस्वीर लेगा। इसमें इसको क्या बोलेंगे? वेबकैम कैमरा। ये वेबकैम कैमरा, इसको कंप्यूटर में लगा देते हैं, अपनी तस्वीर कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी, ठीक है ना। ये कहाँ काम में आता है? अधिकतर आधार कार्ड बनाने में, ठीक है ना। यह कंप्यूटर से जुड़ा डिजिटल कैमरा है। ये क्या है? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ डिजिटल कैमरा, और कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में इमेजेज, वीडियो को कैप्चर करके
कंप्यूटर में फीड करने के काम करता है, आता है। डिजिटल कैमरा इनपुट वस्तु पर फोकस कर के पिक्चर लेता है। डिजिटल कैमरा क्या करता है? इनपुट वस्तु पर जिसको अपन को इनपुट करना है उस पर फोकस करना है और उसकी फोटो लेता है और उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिससे उसे कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके। तो ये आज हो गए अपन के इनपुट डिवाइस कंप्लीट। ठीक है नहीं, मुख्य से जो भी अपन की पुस्तक में दे रखे थे इनपुट डिवाइस वो सारे इसमें आ गए। ठीक है ना। अगला कल बाकी का जो भी बचा है